हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू फ्रॉस्टी गेमिंग का यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना सिर्फ गेम प्ले देने वाला हूँ सोलो का। सो गाइस, प्लीज़ एंजॉय द वीडियो। Oh no, with every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. I climb a mountain that's none too steep. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and एंड गाइस, यहाँ पर जैसे ही मैं उतरा मेरे को लगा था घर में एंटर होते ही मेरे को गन मिल जाएगी। सो हमारी इतनी अच्छी किस्मत का है, मेरे को घंटा गन नहीं मिल रही थी और जस्ट बाहर एक बंदा बोल रहा था। पहले मैंने सोचा उसे मारूं, फिर मैंने कहा नहीं, पंगे नहीं लेने, अभी शांति से आगे चलो। तो फिर मैं यहाँ से निकला। मैंने कहा भाई यहाँ पर 3-4 बंदे हैं, कंपाउंड ही चेंज कर लो अपना। मैं दूसरे कंपाउंड में गया और यहाँ पर मुझे गन मिल भी गई। और उसके बाद मेरे को राइट हैंड साइड पे पहले शूट्स आ रहे थे तो पता चल गया था कि वहाँ पर बंदे हैं। मैंने फिर M4 उठाई, मेरे को किस्मत अच्छी हो गई थी गाइस, M4 मिल चुकी थी। फिर मैं M4 उठा के सीधा ही वहाँ पर गया था। यहाँ पर मेरे को स्टार्टिंग में लगा कि कोई बॉट है, तो फिर बाद में मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे देखा कि उसने उसे मार दिया। तो मैं पहले गया और जैसे ही गाइस देखना अभी क्या होगा। ये देखो, मुझे जस्ट पीछे शूट पड़े और मेरे यहाँ पर फट चुकी थी। पहले आगे मैंने उसे थोड़ा मतलब डराया और मैं पीछे को भाग लिया। मेरे को अभी यहाँ पर लगा था कि वो मेरे पे रश करेगा, पर वो आलसी था साला, उसने रश ही नहीं किया। तो हम भी बैठे रहे आराम से। ठीक है, मैंने सीधा सोचा कि अब तो घुस जाऊँगा इसके अंदर, और यहाँ पर वो डीसिंग से ही मर जाता है बेचारा। तो इसके बाद अच्छी लूट तो नहीं थी, क्या कह सकते हैं, पर हम M4 थी हमारे पास तो काम चल रहा था हमारा। पर फिर मुझे पीछे शूट्स आया तो मुझे पता चल गया था एक बंदा नेट कर रहा था पीछे। तो मेरे को पता चल गया था इसी घर में बंदा, और जैसे गया उसका खोपड़ा दिख गया था मेरे को। मैंने उसे डराने के लिए यहाँ पर स्मोक ओपन किया। मैंने कहा कहीं नीचे आएगा वो, पर वो आया ही नहीं भाई, डरा हुआ। इतना ही आलसी बंदा था, आया ही नहीं वो नीचे। तो फिर मैंने कहा चलो भाई, अब तो डायरेक्ट रश करेंगे और कुछ हो नहीं सकता। मेरे को लगा था कि वो जस्ट सीढ़ियों पे बैठा होगा। फिर मेरे को हेडफोन्स पे हेडफोन साइड से आवाज़ आई तो फ्री फायर देते हुए थोड़ा सा घुस गए अंदर। तो फिर मैं जैसे इसको लूट रहा था, जस्ट सामने से मेरे को एक लेफ्ट हैंड साइड से एक बंदा की, यहाँ बोट की जो बंदा ही था वैसे तो, उसकी फुटप्रिंट्स की आवाज़ आती है। तो मैं लेट के चुपचाप हील लेने लग जाता हूँ। वो बंदा सामने वाले घर में आ रहा होता, और मैं समझदार हूँ कि ज़्यादा प्रो बनने की कोशिश करता हूँ, सोचता हूँ यहीं से निपटा दूंगा, पर 1-2 शॉट लगते हैं उसे, पर उससे कुछ होता नहीं है। और ये बंदा अखंड प्रो होता है, जिस साइड से पड़ रही होती है उसी साइड से घुस जाता है। फिर बाद में वो मेरे पे अंधा रश कर रहा होता है, मेरे पर चल जाता है, और इस बंदे ने विदाउट हिल लिए ही रश कर दिया था। तो भाई पिछला तो पक्का था ना, इतने भी नूब नहीं है हम कि तुम ऐसे ही मार दोगे। तो जस्ट फिर मैं इसको लूट के अभी हेल्थ वेल्थ लेके आगे जाने वाला था। अब बारी थी इन लोगों की जो यहाँ पर उतरे थे, जिनको मैंने स्टार्टिंग में मारा था। मेरे को लगा कि कोई ना कोई होगा यहाँ पर, इसलिए मैंने M4 चेंज कर ली थी कि अगर स्प्रे देना पड़ेगा तो काम में आएगी। उसके बाद मुझे सामने बंदा देखा, मेरे को पता चल गया था क्लोज रेंज फाइट होगी, इसलिए मैंने उसे निकाल दी। और ये भैया आए, हमने इनको पेल दिया। अब इसके बाद थी बारी आगे वाली, जहाँ पर बोट वगैरह लड़ रहे थे या रियल बंदे भी थे उसमें। बस उनके बाद से जा ही रहा था मैं, और इस बिल्डिंग में बंदा था। मेरे को पहले लगा कि वो इस सीढ़ियों पे कैंप कर रहा होगा, पर नहीं। फिर यहाँ पर तो पक्का ही था कि वो कैंप कर रहा है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं सीधा ही घुस गया। और मैंने यही सोच रखा था कि मैं डायरेक्ट उसके पीछे चला जाऊँगा, और ऐसे ही हुआ, मैं उसके जस्ट पीछे चला गया। पर उसकी एमो ख़त्म हो गई और वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। मैंने पहले वेट किया कि वो आएगा, ऊपर आएगा, पर भैया आए ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि नीचे जाऊँ, इसी फ्लोर पे होगा, नीचे वाले फ्लोर पे मेरे को लगा। तो मैं जैसे गया, वो इस फ्लोर पे भी नहीं था, इससे भी नीचे चला गया था वो। फिर मैंने सोचा यहीं पर ही कैंप करते हैं, तो आएगा ही वो। और वही जैसे ही आते हैं फिर आ जाते हैं। बस इनकी लूट लेके इन भैया ने 6-6 दे दिया था हमें। बस यहाँ से निकलने वाले थे। अब हमें सामने से एक बोट फायर कर रहा था, तो बस अभी उसे ही पेलना था जाके।
सोचा कि देखें आसपास वाले घरों पे कौन से बंदे हैं, तो मैं सीधा घरों पे चढ़ गया। ये जगह बेस्ट थी, मेरे को लगा बंदे ढूंढने के लिए, तो मैं यहाँ पर चढ़ गया। जैसे मैं यहाँ पर आया, मेरे को जो एम सेक्शन दे रहा था पीछे, अब मेरे को उसका ध्यान आया, तो मैंने कहा हाँ कि वो भी होगा अभी। मैंने यहाँ पर ड्रिंक ली शांति से, और यहाँ से एक राइड पर शूट आया। मेरे को समझ नहीं आया पहले बंदा कहाँ पर, फिर मेरे को उसकी थोड़ी सी मुंडी देखी और अपन ने बजा दिया उसको। गाइस जैसे मैंने यहाँ से जंप मारी, मैंने कहा चलो यार एक और बोर्ड का किल मिल जाएगा, केडी थोड़ी बहुत मेंटेन हो चुकी है। वैसे मेरे को राइट की साइड से स्टाइल का स्कोर पड़ा, और मैंने इस बोर्ड को पहले ख़त्म किया। और जो सा दूसरी साइड बोर्ड था, मैंने अब उसको देखा, मैंने कहा एम लूँ उस पर, पर मेरे को फिर याद आया था स्कारल वाला एक रियल नंबर था, पहले उसको मारते हैं, और उसी ने इसको मार दिया था। उसके बाद वो मेरे को थोड़ा सा दिख गया था कि शैक के पीछे है, तो बस हमने नेट कर दिया फिर वहाँ पर, और ये बूम गाइस तुम्हारे भाई का ओपी नेट। अब बस इसको लूटते हैं और यहाँ से निकलते हैं। गाड़ी में बैठा गाइस, मुझे फिर लेफ्ट हैंड साइड के स्क्वाड हाउस से थोड़े बहुत शूटिंग्स के वो फायर आए। मेरे को लगा था कि रियल बंदा होगा, और मैं वैसे ही मैंने कहा भाई डायरेक्ट रश करेंगे, मतलब नो कैंपिंग मैपिंग। मैं सीधा घुस गया इसके अंदर, और मुझे पीछे से फुटप्रिंट आए तो मैं गया। मैं पहले थोड़ा डरा, मैंने कहा कहीं एक पेटी भी थी यहाँ पर, तो मैंने कहा भाई इसने पहले एक का जुगनू बनाया हुआ है, कहीं मेरा ना बना दे, तो इसलिए मुझे सेफ पे जा रहा था। बट बाद में ये बोट निकलता है। I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know, we know you weren't down for forever, and it's fine. I know, we know we weren't meant for each other, and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight, and there wouldn't be a reason why. गाइस मैंने यहाँ पर सोचा कि जाके ना मिलिट्री वाले बंदे को क्लियर कर देता हूँ। फिर मेरे को बाद में याद आया कि भाई ज़्यादा बंदे तो गए नहीं होंगे मिलिट्री, इससे अच्छा जितने यहाँ पर उतरे हैं उन्हीं को ही मार दो, ब्रिज ब्लॉक कर लो। और मैंने अभी सोचा था हाँ चलो यार बंदे आने वाले होंगे, वैसे भी जोन आ चुका है, तो जाके सीधा ना ब्रिज ब्लॉक करते हैं। और वो ही मैंने किया। अभी आके देखो आप, कोई मेरी कितनी गंदी किस्मत रहती है वो भी देखो आप। मैं पहले अपने आसपास वाली जगहों को चेक करता हूँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि भाई चलो लग जाओ कैंप करने, बंदे आते ही होंगे बस। तो भाई उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ, और मैं यहाँ पर बैठा ही रह जाता हूँ जितने मैं 6-7 मैच निपटा लूँ भाई। मतलब एक बंदा नहीं आता, और जब आते हैं तो अलग ही लेवल का सीन होता है, वो भी आप देखना। गाइस मैंने यहाँ से थोड़ी सी वीडियो स्किप कर दी, क्योंकि मैं काफ़ी देर बैठा रहा था यहाँ पर, और कोई भी नहीं आया था, लिटरली एक भी बंदा नहीं आया था यहाँ से। और फिर थोड़ी देर में ही ना मेरे को, मैं ऐसे मतलब पीक वीक ले रहा होता हूँ कि कोई दिख जाए, फिर उसके बाद मैं वहाँ पर लेट जाता हूँ कि किसी की वेट करता हूँ कि कोई आएगा, बट कोई नहीं आता। और यहाँ से तो वीडियो थोड़ी सी मैं कट करूँगा,
एंड गाइस यहाँ पर मेरे पीछे से एकदम से मुझे थोड़े बहुत शूट्स पड़ते हैं। ये पता नहीं कौन था, कहाँ से आया, कैसे आया, साला शक्तिमान का लड़का था, उड़ के आया। मेरे को नहीं पता था ये कहाँ से आया, बट ये आया, इसने मुझे पीछे से अच्छा हिट दिए थे। तो उसके बाद मेरे को लगा ये जस्ट ट्रक के सामने टीपीपी ले रहा है। मेरे को इसकी लोकेशन बिल्कुल पता नहीं थी। तो उसके बाद मैं इसे थोड़ा बहुत कॉल करता हूँ, सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ। उसी टाइम से बगी आती है, ये भी मिस हो जाती है मेरे से। फिर मेरे को लगता है कि वो उसको मारने की कोशिश करेगा तो मैं जाऊँगा, वो उसको भी नहीं मारता, ये मिस होती है। और फिर मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। मेरे को लगा था कि यहाँ पर टीपीपी ले रहा होगा, बट ये मेरे को यहाँ पर दिखता नहीं है। तो मेरे को फिर समझ नहीं आता और मेरी थोड़ी बहुत फट जाती है कि बंदा है कहाँ। मेरे को लगता है मेरी गाड़ी के पीछे होगा। मैं वहाँ पर भी देखता हूँ, वहाँ पर भी नहीं था ये। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये है कहाँ पर। तो फिर मैं थोड़ा बहुत पीछे आ गया, समझ नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मैं जैसे ही ट्रक के अंदर एंटर होऊंगा ना, अभी मेरे को थोड़ा सा दिख जाता है वो। मैं हर जगह ढूंढने की कोशिश करता हूँ गाइस, हर जगह ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि वो है कहाँ पर। बट पता नहीं, साला इनविजिबल मैन था, पता नहीं कहीं छुप के बैठा हुआ था। जैसे मैं ट्रक के अंदर चढ़ता हूँ, मुझे उसका कुछ बैक का ग्लिच दिख जाता है या पता नहीं क्या दिख जाता है कि वो वहाँ पर है। फिर मैं नेट करने का ट्राई करता हूँ। जस्ट मैंने नेट वहीं पर ही किया, वो पता नहीं क्यों मेरे से डैमेज नहीं होता। मेरे को लगा कम से कम से डैमेज हुआ होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट रश कर देता हूँ। अच्छा डैमेज दिया मेरे को जाते जाते भी, पर हेड पे M7 कुछ लग जाए और कोई बच जाए। वो ये देखो गाइस, एक और गाड़ी निकल जाती है इसी के चक्कर में, वो इसको भी मैं डैमेज नहीं दे पाता। बट मेरे को लगा था कि मेरे पे आएगा घुमा के, तो मैं हील लेने लग गया। पर मेरे बंदा वहीं पे रुक गया। फिर मैंने सोचा नहीं भाई, फिर भी इसकी गाड़ी नहीं दिखी। तो मैंने पहले हिल दिया, मेरे को लगा था कि मेरे पे आएगा। मैंने ये देखो, एक और बगे निकल जाती है गाइस यहाँ से, इसी के चक्कर में, एक पिल के चक्कर में मेरी 3-4 किल निकल जाते हैं। तो फिर अब मैं इसकी मतलब थोड़ा बहुत स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ। मेरे को दिखता नहीं है, मैं फिर इसका ठीक गाड़ी के टायर फाड़ देता हूँ कि कम से कम निकल ना पाए ये। उसके बाद से मुझे पीछे से शूट्स की आवाज़ आती है, तो मैं छोड़ देता हूँ इसे। पीछे से मेरे को लगता है कि कोई आ रहा है, तो फिर नहीं आ रहा था, तो पर उतनी देर में गाड़ी लेकर निकल लेता। मेरे को लग रहा था कि मेरे पे आएगा, पर नहीं, फट रही थी और भाग गया यहाँ से। तो अब मैंने सोचा कि नीचे जाके पहले उसकी लूट ले लूँ। फिर मैंने छोड़ा कि नहीं यार, पहले जाके ब्रिज कैम्प करते हैं। अभी देखना है मैं यहाँ पर मैं क्या ही हगूँगा। कि वो एक बाइक दिखती है, मेरे को लगता है कि उसने मुझे देख लिया, स्पॉट कर लिया, और अभी वो मेरे पे स्नाइपर बजाएगा। पर जब बाद में मैं उसकी हरकतें देखता हूँ, तो मैं उस पर 1-2 शूट देने की कोशिश करता हूँ, मैं नहीं दे पाता। अभी इतना ही गंदा हगा मैंने, इतना ही गंदा हगा, साले पे एक भी गोली नहीं लगी। उसके बाद हीरो बनने की कोशिश करता हूँ, मैं निकाल के, और वो फिर भी नहीं मर पाता। तो अब मैं सोचता हूँ, मेरे पास एमओ कम थी 5 की, तो मैंने सोचा कि नीचे जाकर उससे एमओ ले लेता हूँ थोड़े बहुत। तो मेरे को स्टार्टिंग में उसकी पेटी दिखी ही नहीं कि है कहाँ पर। फिर मैंने कहा यार छोड़ो, ऊपर ही चलो, ऊपर ही होगी शायद से उसकी पेटी। तो मैं ऊपर जाता हूँ वापस, पर देखो आगे क्या होता है। दूसरी साइड से मुझे गन के शॉट आ रहे थे, तो मैंने देखा कि वहाँ पर है कौन। मैंने कहा देखूँ, फिर मेरे को नीचे उसकी पेटी दिख गई। फिर मैं यहाँ से नीचे गिरता हूँ, वहाँ से बहुत ज़्यादा शूट्स आ रहे थे, तो मेरा ध्यान ज़्यादा वहीं पर ही रहा। ऊपर से भी एक और बगी निकल जाती है मेरे। मैंने यहाँ से इसकी वेस्ट एमो वैमो उठाई। मेरे को लगा कोई अच्छी स्नाइपर है, बट नहीं, बेचारे के पास SKS थी। बस इतना उठाया मैंने और मैं निकल लिया जहाँ से शॉट आ रहे थे ऊपर से। मैंने कहा वहाँ पर देखते हैं, क्या पता अगर मैं उसे मार दूँ तो मुझे M24 मिल जाए, अच्छी स्नाइपर है, मिल जाएगी तो अच्छा होगा, मैच जीतने के ज़्यादा चांसेस होंगे। अब जैसे मैं ऊपर आता हूँ, मैं यहाँ पर स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, और वो मुझे स्पॉट भी होता है, बट फिर से तुम्हारा भाई हक देता है। मैंने गाड़ी पे प्रॉपर एम करके रखा था, उसको ऊपर एक भी बुलेट नहीं लगी, और बाद में वो निकल लेता है। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, मेरे को पता था मेरे बस के बाहर है, मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। अब मैं देखता हूँ जोन को कि अब तो कोई इस साइड से आएगा नहीं, तो इसीलिए मैं अपनी गाड़ी उठा के निकल लेता हूँ। मैंने कहा निकलते हैं, अब क्या ही फ़ायदा होगा यहाँ पर।
पर फिर भी मैं उम्मीद भी ना छोड़े, एक बार वहाँ पर देखता हूँ, मेरे को लगता है कोई गाड़ी आ रही है वहाँ से, बट जैसे मैं स्कोप इन करके देखता हूँ वहाँ पर तो अलग ही तबाही मची होती है, दो दो गाड़ी एक के अंदर एक घुसा के फाड़ी होती है, पता नहीं कौन ही था ये महान। तो बस फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ, और जैसे ही मैं निकलता हूँ मेरी गाड़ी का बाहर जाकर दिखता है मेरे को कि मेरे गाड़ी का पेट्रोल हो चुका है ख़त्म, और मुझे ऊपर एक बंदा भी स्पॉट हो जाता है। मैं अभी उसे नहीं मारता, मेरे को लगा था कि उस पर कुछ चीज़ स्नाइपर होगी, तो इसलिए मैं पहले कवर में आ जाता हूँ। मैंने कहा सोचा था फिर ही मारूंगा उसे, बट यहाँ पर आके मेरे को पता लग चुका था कि उस पर अभी तक कोई स्नाइपर नहीं है, तो इसीलिए उड़ा देता तुम्हारा भाई उसे। अब जाके इसकी लूट लेनी थी, मुझे अभी भी थोड़ी बहुत अंदर था कि इसके पास कोई अच्छी स्नाइपर हो सकती है। मैं इस तरफ आता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरे को कोई ढंग की गाड़ी मिल जाएगी, बगी में मेरे को कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी स्लिप हो जाती है। तो मैं यहाँ पर ढूंढ रहा था कि मेरे को कोई अच्छी सी गाड़ी मिल जाए। यही पर एक्चुअली यहाँ पर डाशिया स्पॉन होती है, तो मैं वो उसी की लालच में ढूंढ रहा था। और जैसे ही मैं यहाँ से निकल रहा होता हूँ मेरे को सामने वाले घरों पे लगता है कि किसी ने बगी फाड़ी हुई है लगा के। जैसे क्लोज आता हूँ मेरे को लगता है फिर वहाँ पर ट्रक होता है, वो मैं फिर यहाँ से निकल लेता हूँ फटाफट। और जैसे मेरे को आगे गाड़ी मिलती है मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ। और यहाँ पर मेरे को फिर याद आता है मेरी M762 लोडेड थी, मैं उसे रिलोड करता हूँ और बैठ के निकल लेता हूँ। बस ये अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर ही ठुका, क्योंकि अगर आगे जाके ठुकता तो अभी बताता हूँ आपको क्या हुआ था। ये देखो इधर से भी पीछे शॉट्स आ रहे हैं ना, यहाँ पर अगर ठुक जाता तो यही शॉट्स मेरा खा जाते। भाई अखंड कैंपर था, अखंड कैंपर, पता नहीं साला कैसे ही कैंपिंग कर रहा था। अच्छा दे रहा था बट एक भी शॉट नहीं लगा उसके बाद, पहले ही लग गया बेटा जितने लग गए गाड़ी को। फिर मेरे को लगता है कि ऊपर वाले जो से ब्रिज का पीछे वाले घर हैं उन पे कोई ना कोई होगा, तो मैं सीधा ही गाड़ी लेके वहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पर मुझे एक और बंदा मिलता है जो पीछे वाले उसी शैग वाले बंदे का भाई, सामने मेरी गेम लैग हो रही होती है और सामने मुझे गाड़ी दिखती है और बंदा भी स्पॉट दिख जाता है, मेरे को स्पॉट हो जाता है, तो मेरे को पता चल जाता है। और बस मेरे को दिखा था पहले, मेरे को लगा कि उसने भी मेरे पे एम किया होगा, बट नहीं किया हुआ, तो उसके बाद मैं उसको थोड़ा साइड लाइन ले जाता हूँ। बट उसके बाद मेरे को पता था कि ये डैमेज होगा, ये हेल्थ लेगा। मैंने पहले खुद रश करने का सोचा, मैंने कहा नहीं फिर पहले नेट करके देख लेते हैं अगर मर जाता है तो, बट नेट जा ही नहीं पाया उतनी दूर तक। सोचता हूँ भाई यार पैदल जाना तो मतलब पेलने वाला काम होगा, मैं गाड़ी लेके सीधा रश कर देता हूँ। जैसे ही भैया रश करते हैं ये लोग तो भागने लग जाते हैं, बट हम गाड़ी से ही पेल देते हैं इनको। और यहाँ से सीधा मैं आगे जाकर रोकता हूँ थोड़ा सेफ जगह पे, और यहाँ पर मैं लेट के थोड़ी हिल विल ले लेता हूँ, ड्रिंक्स पी लेता हूँ।
मार दे तुमको। सो गाइस यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि मैं ड्रॉप लूट लूँ, फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ नहीं यार ड्रॉप के आसपास कोई बंदा है तो वो चेक करने जाता हूँ मैं, बट वहाँ पर कोई नहीं होता तो मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। मैं एक बार फिर जाके घर चेक करता हूँ कि घरों के आसपास कोई आ तो नहीं गया है जोन से, बट वहाँ पर भी फिर से कोई नहीं होता और ये बगी थोड़ी सी साइड पे खड़ी होती है तो मैं इसलिए चेक करने जाता हूँ घर पर। घर पे कोई होता नहीं है तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ जोन की तरफ। मैंने कहा जोन में ही होगा बंदा, और किसी लास्ट बंदे ने उसे मार दिया था डीपी से। तो अब मुझे यही था कि ऊपर ही कहीं ना कहीं लेटा होगा और कोई तो जगह है नहीं उसके पास लेटने के लिए। बट फिर क्या था, तुम्हारा भाई ऊपर चला जाता और देखता ढूंढता उसे कि बंदा कहाँ था। जैसे मैं यहाँ से निकलता हूँ मेरे को ये डाशिया का थोड़ा बहुत घपला लगता है कि डाशिया यहाँ पर क्यों खड़ी है, और जैसे मैं यहाँ से निकल रहा होता हूँ कि डीपी वाला निकल जाता है, पता नहीं कहाँ से निकलता है बट निकल जाता है। तो मैं इसको लेता हूँ, मैंने कहा कि इसे मार देंगे भाई इससे, इसने गाड़ी तो पूरी फाड़ दी थी, मेरी गाड़ी तो किसी काम की थी नहीं। मैंने पहले सोचा कि यहीं से पे लूँ इसको, बट डीपी और M4 का काफ़ी फ़र्क है तो मैंने इसलिए यहाँ से पंगे नहीं लिए इससे। मैं थोड़ी देर से स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ बट बाद में घास पे लेट जाता है सांप का बच्चा और मेरे को दिखता नहीं है। बस फिर मैं सोचता हूँ कि राइट हैंड साइड से फ्लैंक कर जाता हूँ उस पर पूरा, बट फिर भी मेरे को लग रहा था कि मैं उसको दिख रहा हूँ तो मैं गन हाथ में लेके चलता हूँ रिफ्लेक्स, क्योंकि रिफ्लेक्स के काम आ सकती है। सो मैं राइट हैंड साइड से फ्लैंक करता जाता हूँ। मैं उसे कोशिश करता हूँ पूरी तरह देखने की बट दिखता ही नहीं है, सांप का बच्चा पता नहीं कहाँ छुप गया था। मेरे को लगा था कि वो भी राइट हैंड साइड पे आ गया, मेरे को लगा तो मैं इसलिए वापस अपनी साइड पे चला गया। चल मिशन तो ऑटोमेटिक ऑफ कर करने की पूरी कोशिश करता हूँ बट वो मेरे को दिखता नहीं है, पता नहीं कहाँ ही लेटा होता है घास के अंदर। तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था तो वही मैं निकल लिया। मैंने कहा राइट हैंड साइड से फ्लैंक मार देते हैं, उसके ऊपर चले जाएंगे और तो क्या ही कर सकते हैं, वही का लेटा होगा वो। तो स्टार्टिंग में मैं M4 रखता हूँ हाथ में, मैंने कहा कहीं पीक वीक लेगा तो काम आएगी। मैं फिर यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ कि एंगल चेंज हो गया थोड़ा सा, क्या पता दिख जाए, बट नहीं दिखता। तो मेरे को उसने अच्छी तरह कंफ्यूज करके रखा था, मेरे को ये भी नहीं पता था कि वो है कहाँ पर अब। अगर मैं रश करता तो ये ब्राइट रश होता और डीपी थी उसके पास तो मेरे बचने के 0 का चांसेस होते थे सीधा सीधा। तो फिर मेरे को थोड़ी देर बाद में लगा कि वो कहीं लेफ्ट हैंड साइड पूरा मूव ऑन तो नहीं कर गया, तो इसीलिए मैंने फटाफट राइट हैंड साइड पे मूव ऑन करना शुरू कर दिया। थ्री एक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैंने वही सोचा था कि अब थोड़ा बहुत क्लोजन होने वाला है तो 6x की वजह से मैं ADS की वजह से मर ना जाऊँ, इसलिए अब मैं सीधा राइट हैंड साइड को मूव करना शुरू कर देता हूँ। तो फिर गाइस मैं इस पत्थर के पास आके लेट जाता हूँ। मेरे को लगता है वो कुछ जस्ट सामने मेरे सामने ही होगा, उसने देख ली होगी मेरी पोजीशन, इसलिए मैं थोड़ा बहुत स्मोक वॉक करता हूँ। तो मेरी ये स्ट्रेटजी होती है कि मैं जाके सीधा लेट जाऊँगा। जैसे ही मार बढ़ता हूँ मैं पहले सोचता हूँ कि पेड़ के कवर में खड़ा हूँ और देख के उसे मार दूँ, बट नहीं, फिर मैं सोचता हूँ कि लेट जाते हैं पेड़ के कवर में। और फिर पीछे से जोन भी आ रहा होता है और वो मेरे को दिखता नहीं है। फिर एकदम से मेरे को एकदम से मेरी तरफ ही रश करता हुआ दिखता है, तो मैं उसको थोड़ा बहुत स्प्रे देता हूँ बट पता नहीं कैसे मरता नहीं है वो। तो फिर मैं कवर में चला जाता हूँ, मैं उसकी तरफ रश करने की कोशिश करता हूँ, बट मैंने पहले सोचा कि गाड़ी फाड़ दूँ, गाड़ी के पीछे होगा, बट वो गाड़ी के पीछे नहीं होता, वो पेड़ के पीछे होता है। मेरे को बाद में दिख गया तो मैं एक पेड़ का कवर ले लेता हूँ। उसने मेरे पे डीपी बचाई बाद में। ये पता नहीं किसका डीसिंग हो रहा था, मेरे ही हो रहा होगा शायद से। डीसिंग की वजह से मेरे को अच्छी खासी डीपी पड़ी थी उसकी, तो मैं अभी थोड़ी देर कवर में था। मेरे को पता था कि वो मेरे पे हार्ड पीक लेकर बैठा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर कवर में रहो। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई नेट करके देख लेते हैं। उसके बाद फिर से भाई तुम्हारे भाई की डीसिंग होती है, उसकी डीसिंग होती है, पता नहीं क्या पड़ती है मेरे को गोलियाँ फिर से। देखो पता नहीं कहाँ से पड़ जाती हैं गोलियाँ, पर पड़ जाती हैं। यहाँ पर एक एनर्जी ड्रिंक लेता हूँ कि मैं, क्योंकि मेरी हेल्थ में चाहता था कि बूस्ट अपना एकदम फुल रखूँ,
सो मेरा प्लेयर फास्ट मूव कर सके। तो उसको मैं थोड़ा बहुत ट्रोल करने की कोशिश करता हूँ अभी कि वो ओवर पे शूट करे, उसके बाद डीपी रिलोड पे डाले तो मैं उसको मार सकूँ। बट नहीं, वो एक ही जगह बैठा रहता है। फिर मैं मोली करने की ट्राई करता हूँ, मोली करेक्ट जाती है अपनी प्लेस पे, बट वो थोड़ा सा अपनी प्लेस चेंज कर लेता है। उसके बाद मेरे को वो दिख जाता है और मैं उसको बजाता हूँ। वो जैसे डीपी बजाने लगता है मैं अपनी स्प्रे थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। एंड हेयर गाइस, इट वॉज अ ईजी चिकन। And thank you for watching, and please don't forget to like, subscribe and share guys. Please subscribe कर देना, पहली बार वॉइस ओवर किया। थैंक यू गाइस।